रिश्ते हमारी जिंदगी के नींव होते हैं जो हमें एक दूसरे से गहराई से जोड़ते हैं। अक्सर शब्दों में वो ताकत होती है जो किसी रिश्ते को और खास बना देती है। इसीलिए यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण का वो वाणी जो ना सिर्फ आपके दिल को छुएंगे बल्कि आपके रिश्तों में नई जान डाल देंगे। ये वो धागे हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, परिवार का हो या फिर दोस्ती का। कई बार एक छोटा सा शब्द दिल की गहराइयां तक छू जाता है और हमें रिश्तों को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। अगर आप भी अपने किसी खास रिश्ते को शब्दों के जरिए और गहराई देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। रिश्तों की नींव हमेशा विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है। अगर किसी रिश्ते में भरोसा कम पड़ जाए तो वह रिश्ता एक सूखे पेड़ की तरह हो जाता है। ये बात याद रखें कि रिश्ता एक फूल की तरह होता है। अगर आप इसे प्यार और समय नहीं देंगे तो ये मुरझा जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला हमें समझे, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि हम खुद सामने वाले को कितना समझते हैं? रिश्ते में समझदारी उतना ही जरूरी है जितनी सांसों के लिए हवा। अगर आप अपने रिश्तों में छोटे छोटे समझौतों को जगह देंगे तो बड़ा प्यार अपने आप बढ़ने लगेगा। जिंदगी छोटी है और इसमें नाराजगियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, रिश्ते वो नहीं होते जो खून से बनते हैं बल्कि वो होते हैं जो दिल से बनते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को सहेजे। जो लोग आपके जीवन में हैं उनका महत्व समझे। याद रखिए, रिश्ते हमेशा देने से मजबूत होते हैं, लेने से नहीं। यदि आप सामने वाले की खुशी को अपनी प्राथमिकता बना लेंगे तो आपका रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा। हम अक्सर अपने जीवन में रिश्तों को हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि जो हमारे पास है वह हमेशा रहेगा, लेकिन सच तो यह है कि रिश्ते पेड़ों की तरह होते हैं। जैसे पेड़ों को पानी और धूप चाहिए, वैसे ही रिश्तों को समय, समझ और विश्वास चाहिए। रिश्तों में सबसे बड़ी ताकत होती है बातचीत। कई बार हम छोटे छोटे मन मुटाव को बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हम समय पर बात नहीं करते। यदि किसी रिश्ते में कोई दरार आ जाए तो उसे नजरअंदाज ना करें, समय पर हल करें, क्योंकि जितना समय आप देंगे उतना ही रिश्ता गहरा और मजबूत होगा। दूसरी बात, रिश्ते में स्वार्थ की जगह नहीं होनी चाहिए। जब आप बिना किसी अपेक्षा के कुछ करते हैं तो सामने वाले को वो महसूस होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप रिश्तों में केवल प्यार और स्नेह का बीज बोएं। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते निभाना कठिन है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। रिश्तों में सबसे जरूरी है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। छोटी चीजें बड़ा असर डालती है। किसी का हालचाल पूछ लेना, किसी की मदद कर देना, किसी की तारीफ कर देना, ये सब रिश्तों की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। रिश्ते में उम्मीदें रखना स्वाभाविक है क्योंकि ये विश्वास और प्यार का प्रतीक है। लेकिन जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो निराशा हमें घेर लेती है। यही निराशा धीरे धीरे रिश्तों को कमजोर कर देती है। पर क्या ये सही है कि हम केवल अपने उम्मीदों के आधार पर रिश्ते को मापें? शायद नहीं। जीवन हमें सिखाता है कि उम्मीदें जितना स्वाभाविक है, उन्हें संभालना और संतुलन बनाना उतना ही जरूरी है। जब हमें लगता है कि सामने वाला हमारी अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरा तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने कभी उन जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने की कोशिश की है। इसी तरह ईमानदारी रिश्तों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अपने रिश्तों में ईमानदार होते हैं तब हम झूठ और धोखाधड़ी से बच सकते हैं। अगर किसी भी रिश्ते में कोई व्यक्ति दूसरे से झूठ बोलता है या धोखा देता है तो वह विश्वास की दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है और रिश्ते में दरारें आने लगती है। इसलिए ईमानदारी एक ऐसी चाबी है जो हमारे रिश्तों के दरवाजों को खुला रखती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है कि देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। जिंदगी एक नाव है, लहरें तो आएगी, लेकिन अगर पतवार अच्छी हो तो ये लहरें भी पार हो जाएगी। कभी टूटते हैं, कभी बिखरते हैं। विपत्तियों में ही तो इंसान निखरते हैं। हमेशा जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो, या तो फिर मुश्किलें रहेंगी या फिर अपने। हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उस इंसान को कोई हरा नहीं सकता। हमेशा अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं आती बल्कि रिश्तों को समय न देने से आती है। कभी भी किसी का अपमान मत करना,
आप शक्तिशाली हो यह अच्छी बात है, लेकिन वक्त आपसे अधिक शक्तिशाली है, तो ये कभी मत भूलना। हमेशा याद रखना कि किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है। पानी भी सरल होता है, लेकिन उसका तेज बहाव बड़े से बड़े चट्टानों को भी तोड़ देता है। झूठी कस्में खाने से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन इंसान का विश्वास जरूर मर जाता है। कीमत दोनों ही बातों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। अगर तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाया करती है। अगर घमंड और अहंकार ज्यादा हो तो किसी भी इंसान की हस्तियां डूब जाती है। दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। इंसान अपने जीवन में ये दो चेहरे कभी नहीं भूलता। पहला मुश्किल में साथ देने वाले का, और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाले का। तुम कब सही थे इस बात को कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इस बात को कोई कभी नहीं भूलता। जब रास्ते पर चलते चलते आपको मंजिल का ही ख्याल ना आए तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे साथ ही गलत क्यों होता है? मैं सबका अच्छा करता हूं, फिर भी मेरे साथ ही बुरा होता है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आता है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि बुरा सबके साथ होता है। बुरा वक्त ही हमें असली सबक देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी के साथ बहुत अच्छा किया और हमारे साथ बुरा हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अच्छाई का साथ छोड़ देना चाहिए। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो हमें उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन वक्त आने के बाद एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, हर एक घटना किसी न किसी कारण के लिए घटित होती है। कुछ भी बिना वजह के नहीं होता। एक नगर में दो युवक रहते थे। उनमें से एक आदमी ईमानदार व्यापारी था, जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, ना कभी गलत किया था। वो हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता था, हमेशा निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करता था। वहीं पर दूसरी ओर एक आदमी दुष्ट प्रवृत्ति का था, जो चोरी डकैती करता था और दूसरों के लूटे हुए धन से अपना जीवन बिता रहा था। वो हमेशा ही अधर्म के रास्ते पर चलता आया था। एक बार वो चोर मौका देखकर मंदिर में चोरी करने आया और धन की पोटली चुराकर पुजारियों की नजरों से भाग गया। थोड़े समय के बाद वहीं पर वो व्यापारी पूजा करने आया। लोगों ने समझा कि उसी व्यापारी ने धन चुराया है। सबने उस व्यापारी को खूब खड़ी खोटी सुनाया। उसका बहुत अपमान हुआ। जब वो व्यापारी वहां से भाग रहा था तो बीच रास्ते में उसके साथ एक दुर्घटना हो गई और उसको एक छोटी सी खरोच भी आई। लेकिन उसी समय चोरों को पैसों से भरी पोटली मिली तो वो खुशी से पागल हो गया था। अब ये जो व्यापारी था, उसने अपने घर जाकर उसके घर में भगवान की जितनी भी सारी मूर्तियां थी वो सब हटा दिया और भगवान से नाराज होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। समय बीतता रहा। कुछ समय के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। जब वो दोनों यमराज के पास पहुंचे तो व्यापारी नाराज स्वर में यमराज से बोला, मैं तो सदैव ही अच्छे काम करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला, और इस अधर्म करने वाले दुष्ट को धन से भरी पोटली मिली। आखिर क्यों? मेरे में क्या कमी थी? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने तो अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही किया था। उस व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जिस दिन तुम्हारे साथ वो घटना घटी थी, जब तुम दौड़ रहे थे वहां से और तुम्हें थोड़ी सी चोट लगी थी, वो कायदे से तुम्हारा आखिरी दिन होना था, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में उतने ही दिन लिखे थे। लेकिन जो तुमने अच्छे कर्म किए थे बीते हुए दिनों में, उनकी वजह से तुम्हारे उस दिन की लिखी हुई मौत वो केवल एक छोटी सी चोट में बदल कर रह गई। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।